जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनऊ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन बय देहि, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। तो सज्जनों, बंदों राम लखन वैदेही, जे तुलसी के परम स्नेही, परम स्नेही। देखिए, मानस में काकभुसुंडी जी के भाव को देखें। काकभुसुंडी जी महाराज को जब ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ तो वे क्या करते थे कि सभी ऋषियों मुनियों महात्माओं के आश्रम में जाते थे। उनको प्रणाम करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के विषय में पूछते थे। तो जितने ऋषि मुनि महात्मा थे वो थोड़ा सा भगवान के बारे में बता करके क्या करते थे कि निर्गुण का उपदेश देने लगते थे। तो इनको निर्गुण उपदेश अच्छा नहीं लगता था। निर्गुण ब्रह्म के विषय में सुनना इनको अच्छा नहीं लगता था। इनके मन में क्या भाव आता था कि भरी लोचन बिलो की अवधेसा, नेत्र भरकर। भरी लोचन बिलो की अवधेसा, फिर सुनियो निर्गुण उपदेशा। पहले हम नेत्र भर के दशरथ नंदन राम का दर्शन करेंगे। भारी लोचन बिलो की अवधेशा, फिर सुनियो निर्गुण उपदेशा। ऐसा इनके मन का भाव था। ऐसे इनके मन की सज्जनों अभिलाषा थी। मैंने पहले भी बता रखा है कि भक्त के मन की जो अभिलाषा है वो भगवत प्राप्ति में सहायक है। यदि अभिलाषा ही ना हो, यदि चाह ही ना हो, तो फिर भाई माता भोजन दे सकती है लेकिन भूख थोड़ी पैदा कर सकती है। माता अपने बच्चे के मन में भूख थोड़ी उत्पन्न कर सकती है। वो तो भोजन दे सकती है सज्जनों। तो इनके मन का भाव है कि राम चरण बारिज जब देखूं, तब निज जन्म सफल करी लेखूं। राम चरण बारिज जब देखूं, जब मैं भगवान राम के चरण कमलों का दर्शन पाऊं, करूं, तब निज जन्म सफल करी लेखूं। देखिए, ये है मन ही मन भक्त क्या सोचता है, क्या विचारता है, क्या चाहता है। ये है भक्त के मन की चाह। यदि ये चाह मन में आ गई, एक परमात्मा के प्रति चाह आ गई और एक संसार से मन हट गया। सांसारिक जो चाहना है उसके विषय में कहा कि चाह गई चिंता मिटी, ओ मनवा बेपरवाह। और जिनको कछु नहीं चाहिए, सो साहन पति साह।
वह इस दुनिया में संसार है। गिरह गांठ नहीं बांधते, जब देवें तब खाएं, और हरि तिन के पाछे फिरें, भूखे ना रह जाएं। गिरह गांठ नहीं बांधते, उनको कल की चिंता नहीं है कि कल हम क्या करेंगे। अपना कर्तव्य कर्म करते हैं परंतु चिंता नहीं करते। देखो, कर्तव्य कर्म में और चिंता में बड़ा फर्क है। कर्तव्य कर्म हमेशा करना चाहिए परंतु चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता नहीं करनी चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। चिंतन, भगवान का ध्यान, भगवान के नाम का जप। हमें मन की आंखों से हम केवल और केवल नारायण को देखें सज्जनों। मन की आंखों से हम केवल नारायण का दर्शन करें, उनका नाम, रूप, लीला, धाम, अनेकों प्रकार के रहस्य। रहस्य क्या है? जो प्रभु कहते हैं वही रहस्य है। जो राम कहते हैं, जो कृष्ण कहते हैं, जो संत कहते हैं, वही परम रहस्य है। जो वेद कहते हैं, जो पुराण कहते हैं, जो गीता कहती है, जो रामचरितमानस कहते हैं, वही हमारे लिए परम धन है, वही हमारे लिए अमृत है। उसी पथ पर हमको चलना चाहिए। ना चल सके तो कोई बात नहीं है, परंतु प्रयास तो करते रहें, प्रयास करते रहें। एक दिन सफल हो ही जाएंगे। यदि कोई प्रयास करेगा तो उसको सफलता अवश्य मिलेगी, परंतु कोई अभ्यास ही ना करे, कोई कोशिश ही ना करे, किसी के मन में चाह ही ना हो, तो सज्जनों फिर उसके लिए क्या किया जाए? उसका तो कोई इलाज नहीं है। अब सत्संग सुनते रहें, जैसा संत कहते हैं कि ठीक है हम बहुत कमज़ोर हैं, हम इस बात को मानते हैं, हम जीव हैं। क्यों? माया बड़ी विकराल चीज़ है। माया क्या है कि शिव बिरंच कह मोह को है बपुराण। शिव बिरंच कह मोह। ब्रह्मा और शंकर भी मोहित हो जाते हैं। आप सबको सज्जनों कथा पता है कि जब मोहिनी के रूप में शंकर भगवान मोहित हो गए थे, तो फिर अब किसको कहा जाए? भगवान राम ने, भगवान विष्णु ने जब मोहिनी का रूप बनाया तो उनके पीछे पीछे भागने लगे महादेव। ब्रह्मा जी भी अपनी ही से उत्पन्न की हुई माता सरस्वती पर मोहित हो गए। तो सज्जनों, ये तो शिव बिरंच कहा मोह है को है बपुराण। पाराशर मुनि जो वायु का भक्षण करते थे, वो सत्यवती पर मोहित हो गए सज्जनों। तो ये तो माया नगरी है। भगवान ने माया बनाई ही इसीलिए है कि ये संसार ऐसे ही फूलता फूलता रहे। परंतु माया में रहते हुए भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि माया कोई और नहीं है, माया भगवान की रचना है। और हम रचना से प्रेम करते हैं, भगवान की जो रचना है हम उससे प्रेम करते हैं, हम भगवान से प्रेम नहीं करते। यदि हम भगवान से प्रेम करें तो ये माया हमारे लिए कुछ नहीं है, ये माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती सज्जनों। इसीलिए कहा, जब भगवान राम ने अपने ऐश्वर्य का दर्शन माता कौशल्या को कराया तो माता कौशल्या ने क्या देखा कि देखी माया सब विधि गाढ़ी। देखा, क्या देखा प्रभु के भीतर कि देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी। जो माया सारे संसार को नचाती है वही भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ी है। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी। देखा जीव नचावे जाही, देखा कि वो जिस संसार को नचाती है, जीवों को नचाती है, और वही माया भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ी है। और देखा भगत जो छो रहता ही, उसी जगह भक्ति को देखा कि यदि हम भगवान के चरणों का ध्यान करें, यदि उनके नाम का जप करें, उनसे प्रेम करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, तो हम माया के बंधन से छूट जाएंगे। माया का बंधन कोई है नहीं, केवल हमारा मन जो है वो माया में रम रहा है। माया ने हमें नहीं बांधा,
हमारा मन माया में बंध गया है, हमारा मन माया से प्रेम करता है। और माया ने हमको नहीं बांधा, माया है ही ऐसी कि जीव उसमें मोहित हो जाता है। कोई बात नहीं, माया में जीव रहे, कोई समस्या नहीं है, केवल भगवान का ध्यान करता रहे। माया को वो छोड़ भी तो नहीं सकता। यह माया शरीर भी तो माया रूप है सज्जनों। यह हाड़ मांस का शरीर है, यह पंच भौतिक बना हुआ है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तो ये शरीर माया रचित है, ये पंच भौतिक है, माने यह संसारिक है। भौतिक माने संसार, परंतु इसमें एक जो आत्मा है वो परमात्मा स्वरूप है। वो आत्मा को कब शांति मिलेगी? जब वो परमात्मा से प्रेम करेगा, यानी जब वो श्रेष्ठ होगा, जब वो महान होगा। जैसे जैसे उसमें महानता आएगी, वह जैसे जैसे उसमें दिव्यता आएगी, वैसे वैसे वह आनंदमग्न हो जाएगा, अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। अब जैसे मीरा कहती है कि मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो सांवरे के रंग, मैं तो सांवरे के रंग राची, यानी उनके स्वभाव को मैंने प्राप्त कर लिया। साजी सिंगार बांधी पग घुंघरू, क्यों ऐसा हुआ? साजी सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची, मैं तो मीरा को भगवान का स्वरूप प्राप्त हो गया। मैं तो सांवरे के रंग राची। अब नाचता जीव क्यों है? क्योंकि जब प्रसन्न हो जाएगा जीव, जब आनंद प्राप्त हो जाएगा तो नाचेगा ही, और क्या करेगा। जब वो हृदय उसका प्रसन्न हो जाएगा, मगन हो जाएगा, तो साज सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज। काहे की लोक लाज? हम कोई पाप कर रहे हैं, हम कोई झूठ बोल रहे हैं, हम किसी को दुख दे रहे हैं, हम किसी के धन पर हमारी दृष्टि है? नहीं ना, हमारा तो परमात्मा पर दृष्टि है। हमारी दृष्टि में तो भगवान है, तो हम नाचेंगे ही नाचेंगे। हमारे लिए सुख ही सुख है, हमारे लिए आनंद ही आनंद है, हमारे लिए कहीं कोई दुख नहीं है। लोक लाज होनी चाहिए अधर्म में। यदि हमसे अधर्म हो रहा है तो हमें लज्जित होना चाहिए, हमें लज्जित होना चाहिए। परंतु जब हम धर्म कर रहे हैं, जब हम परम प्रभु का चिंतन कर रहे हैं, जब हमें संसार से कुछ नहीं चाहिए, तो फिर हमारे लिए क्या है? कहीं कोई दुख नहीं है, कहीं कोई चिंता नहीं है। तो जब दुख नहीं होगा, चिंता नहीं होगी, तो जैसे नन्हा बालक प्रसन्न होता है, हंसता है, खेलता है, तुम थप्पड़ भी मार दो फिर भी तुम्हारे पास आ जाता है। जरा से उसको प्यार कर लो, वो तुमसे लिपट जाता है। क्यों? भक्त का हृदय भी बच्चे जैसा हो जाता है सज्जन। जब उसके मन में कुछ है ही नहीं, वो प्रसन्न है, मस्त है, तो प्रसन्न है तो उसको आत्मिक आनंद मिल गया। कह रही मीरा कि गाई गाई हरि के गुण निस दिन। रात दिन मीरा क्या करती हैं? भगवान का गुणगान करती हैं। गाई गाई हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सू बाची, मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो गाय गाय हरि के गुण निस दिन, नित्य प्रति भगवान का गुणगान करके काल रूपी सर्प से मैं बच गई। काल ब्याल सू बाची। और उन बिन सब जग खारो लागत, उन बिना, भगवान के बिना सब कुछ बेकार लगता है। और बात सब कांची, मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो अब मैं तो सांवरे के रंग राची। अब तो भक्ति मिल गई, भगत रूप भई सांची। तो सज्जनों, ये जो चीजें हैं
जीव को प्राप्त हो जाती हैं तो सत्संग में बैठने से प्राप्त होती हैं। अन्यथा आप संसार को आंख फैला करके देख लो कि बड़े बड़े जो संत हैं उनके पास जीव जाते हैं सज्जनों, और भगवान की कथा न सुन करके दुनिया भर के अपने बातों में सांसारिक बातें, सांसारिक चाहनाएं लेकर के जाते हैं। अरे संतों के पास जाओ तो केवल और केवल भगवान के विषय में पूछो, केवल नारायण के विषय पूछो कि नारायण हमें कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उनकी प्राप्ति का साधन क्या है। बस केवल और केवल यही पूछना चाहिए। ऐसे जीव जो संतों के पास जाते हैं और सांसारिक बातें करते हैं सज्जनों, वो स्वयं तो भटके ही हुए हैं, संतों को भी वो के मन को विचलित कर देते हैं। मैं तो कहती हूँ इन संसार वालों को प्रश्नों का जवाब देना मुझे तो बहुत ही कठिन दिखता है, क्योंकि कहाँ भगवान कहाँ संसार। संसार के विषय में जानना है तो भैया संसारियों के पास ही रहो ज़्यादा, संतों का समय क्यों बर्बाद करो। तो सज्जनों भगवान दुर्लभ है, दुर्लभ, परंतु प्रेम से वो सुलभ हो जाते हैं। काकभूषुंडी जी महाराज अपने मन में भाव रख रहे थे कि भरी लोचन बिलोक अवधेशा, फिर सुनियो निर्गुण उपदेशा। तो सज्जनों उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। और आज यह स्थिति है कि जो ब्रह्मांड का नाश हो जाता है, लेकिन काकभूषुंडी जी ज्यों के त्यों रहते हैं। तासु नाश कल्पांत न हुई, और निरंतर वे नीलगिरी पर्वत पर राम कथा करते रहते हैं सज्जनों। भगवान का ध्यान, भगवान के नाम का जप, भगवान की कथा, यही उनका कार्य है, यही उनका कार्य है। तो सज्जनों ये दुर्लभ भक्ति जीव यदि चाहे तो उसे प्राप्त हो सकती है, परंतु वो चाहे तब। कमज़ोर है जीव, कमज़ोर है, परंतु प्रभु से प्रार्थना कर सकता है कि हे नाथ मुझ पर कृपा करो, हे नाथ मुझ पर कृपा करो, हे नाथ मुझ पर कृपा करो। क्योंकि भगवान कृपा स्वरूप ही है, उनको कृपा करना ही आता है। यदि वो मारते भी हैं तो भी हमारे ऊपर कृपा करते हैं, वह यदि हमें दुख देते हैं तो भी हमारे ऊपर कृपा करते हैं। जैसे माता अपने बच्चे को मारती है तो उसके पीछे माता की कृपा ही होती है। माता अपने बच्चों को संभालना चाहती है, सुधारना चाहती है, सीधे मार्ग पर लाना चाहती है, ताकि उसका बच्चा आगे चल करके अच्छा बने। इसी तरीके से भगवान चाहते हैं कि ये सब जीव हैं, ये सब के सब सुखी हो जाए, परंतु जीव है कि भगवान की तरफ देखता ही नहीं, भगवान का कहना मानता ही नहीं सज्जनों। तो इसलिए अब हम यही कहना चाहेंगे सज्जनों कि हम भगवान का कहना माने, हम संतों का कहना माने, हम शास्त्रों को सुने, संतों के वचनों को सुने, भगवान का कहना माने, और हमारा जो असली स्वरूप है ये भगवान वाला ही है। क्योंकि हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम जो है भगवान के अंश हैं, हम अविनाशी हैं, हम मरेंगे नहीं, हम इस संसार में ऐसे जन्म लेते रहेंगे और दुख भोगते रहेंगे। यदि सुखी होना चाहते हैं, सुखी, तो बस उसके लिए भगवान की शरण है कि जो सुख चाहो सदा सबन को, तो हरि के रस पागो, प्राणी परम पुरख पगलागो। तो सज्जनों इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि हम भगवान को भूलेंगे नहीं, हम भगवान को भूलेंगे नहीं, हम भगवान को भूलेंगे नहीं। जय श्री राम।